नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 6 का दूसरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं और आज हम उसका नोट्स यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाएंगे। पहले आप किताब पढ़िए, किताब पढ़ने के बाद हमारे इस जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उससे आप नोट्स बना सकते हो, अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो हमारे लेसन का नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो हम ग्लोब, अक्षांश व देशांतर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या ग्लोब होता है, क्या अक्षांश होता है या क्या देशांतर होता है। तो सबसे पहले हम ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब हमारी पृथ्वी का छोटा मॉडल है। ग्लोब को दो पिवट में लगा दिया ताकि अक्ष के चारों ओर घूम सके। ग्लोब एक प्रकार का पृथ्वी का एक छोटा रूप होता है जो दो पिवट में लगा होता है और अक्ष के चारों ओर क्या करता है? घूमता है, जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है इस ब्रह्मांड के अंदर। ग्लोब अलग अलग आकार के आते हैं। पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने के लिए ग्लोब से बहुत मदद मिलती है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनको सही आकार में दिखाया जाता है। अब बात करते हैं ग्लोब के बाद में विषुवत रेखा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन कहते हैं। विषुवत रेखा क्या होती है? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी की सतह के बीचों बीच स्थित एक काल्पनिक रेखा गुजरती है। इस रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के ये हमारे जैसे ये पृथ्वी का बनाया हुआ, इसके जो बीचों बीच ये जो आपको एक लाइन दिख रही है, ये सिर्फ ग्लोब पे बनाई जाती है। पृथ्वी पर ऐसी कोई लाइन नहीं है। तो इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को विषुवत वृत्त कहते हैं या इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहते हैं। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो देखेंगे ये जो मैंने यहाँ पर पृथ्वी का एक डायग्राम बनाया है, इसमें देखो कि जो बीचों बीच लाइन जा रही है इसको क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं, जो क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है। और ये क्या करती है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अक्षांश क्या होता है? तो अक्षांश के बारे में पढ़ने से पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे कि अक्षांश होते क्या है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यह जो हमारी पृथ्वी है, इसके जो बीचों बीच लाइन जाती है, इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। इस विषुवत वृत्त के जो काल्पनिक ऐसे जो समांतर रेखाएं एक डिग्री के बाद में गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अक्षांश के बारे में ये जो इसके अंदर मैंने आपको डायग्राम में दिखाए हैं, जो मुख्य अक्षांश है उनके बारे में बताया मैंने। मैं आपको दिखाता हूँ। ये पृथ्वी के जो मुख्य अक्षांश हैं इनके बारे में हम आगे अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे कि इनको जो इम्पोर्टेंट क्यों दिखाया गया है। तो विषुवत रेखा के जो समांतर गुजरते हैं वो क्या कहलाते हैं? अक्षांश कहलाते हैं। तो हम अक्षांश के बारे में पढ़ते हैं। अक्षांश, जिसे इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं, विषुवत रेखा को मिलाकर इसकी कितनी लाइनें होती है? कुल 181 होती है। कहने का भाव है कि ये जो लाइन है इसके ऊपर वाली साइड 90 होते हैं और नीचे ही 90 होते हैं। तो 90 और 90 टोटल 180, और ये इसको बीच वाली विषुवत रेखा को मिलाकर कुल कितने अक्षांश होते हैं? 181, जिसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अक्षांश को किस में मापा जाता है? डिग्री व अंश में मापा जाता है। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा क्या है? विषुवत वृत्त के उत्तर वाली साइड में जो आपको ये लाइन दिखाई गई है, इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। और ये कितने डिग्री की है? 23.5 डिग्री उत्तर में। यहाँ पर उत्तर इसलिए लगा है क्योंकि जो कर्क रेखा वो पृथ्वी के उत्तर दिशा में स्थित है। अब बात करते हैं मकर रेखा की। दक्षिण में 23.5 डिग्री खींची गई रेखा मकर रेखा कहलाती है। अब देखो, हम इस विषुवत रेखा के जब नीचे वाली साइड आते हैं तो इस दिशा को क्या कहते हैं? पृथ्वी में हम दक्षिण कहते हैं। तो ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं? हम मकर रेखा। और ये भी कितने डिग्री की है? 23.5 डिग्री दक्षिण में।
तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है तो इसको हम मकर रेखा कहते हैं, और जो 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है उसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं आगे, अक्षांश की डिग्री। विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। मैंने अभी बताया था कि जो विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त है उसको कितने डिग्री माना जाता है, 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। किसी भी ध्रुवों तक की दूरी उस वृत्त की 1/4 होगी जो पृथ्वी के चारों ओर से जाएगा। कहने का भाव अर्थ है, ये है इसका ध्रुव, इस ध्रुव से 0 डिग्री से यहां जाएगा, तो ये कहता है कि विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। विषुवत रेखा से किसी भी ध्रुव तक या इस ध्रुव तक या इस ध्रुव तक जाने वाली रेखा कितनी होती है, पृथ्वी की 1/4 होती है। कितनी होती है, 1/4। इसलिए विषुवत वृत्त से ध्रुव तक की दूरी कितनी है, कुल कितनी है, 360, और इसका 1/4 यानी 90 डिग्री होगी। इस तरह उत्तरी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री उत्तर होगा और दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण होगा। कहने का भाव अर्थ है, ये जो यहाँ पर ये जो ध्रुव बना हुआ है, तो उत्तर में जाने पर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा और दक्षिण में जाने पर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा। विषुवत के उत्तर में सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में सभी अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में जाने पर जितने भी अक्षांश हैं 90 के 90 वो क्या कहलाएंगे, उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, और विषुवत के दक्षिण में जाने पर जो भी 90 अक्षांश है, 90 लाइनें हैं, वो क्या कहलाएगी, 0 से 90 तक की दक्षिणी अक्षांश कहलाएगी। अब बात करते हैं आगे, प्रमुख समांतर रेखा। इसमें से जो हम पृथ्वी पर जो प्रमुख समांतर रेखा है जिनके बारे में मैंने आपको डायग्राम में बताया था। प्रमुख समांतर रेखा विषुवत वृत्त और ध्रुव 90 डिग्री के अलावा अन्य 4 प्रमुख समांतर रेखा भी होती है। कौन कौन सी होती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, और उत्तरी ध्रुव वृत्त 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव वृत्त 90 डिग्री। तो इसके बारे में हम पढ़ा है। अब आगे हम पढ़ेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो पृथ्वी पर ताप कटिबंध क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम डायग्राम को समझते हैं, फिर उसके बाद में इस थ्योरी पे आएंगे। ताप कटिबंध क्या होता है, ताप कटिबंध ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में मैंने आपको बताया था ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। इसके जो बीच का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। क्यों कहलाता है इसका कारण बताता हूँ मैं। क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य का प्रकाश है वो इस जगह पर कम से कम साल में एक बार क्या पड़ता है, सीधा पड़ता है। और यहाँ पर जो सूर्य की किरणें है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है। सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा पृथ्वी जो ऊष्मा ग्रहण करती है। इस वजह से इस जो यहाँ पर जो इलाका है वो हमेशा क्या रहता है, गर्म रहता है। इसलिए इसका नाम क्या है, उष्ण कटिबंधीय है। तो अब बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंध क्या है, ये 66 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री और इधर 23 डिग्री से लेकर 66 डिग्री तक के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय में क्या होता है कि जो सूर्य है वो उसकी जो किरणें हैं वो हमेशा क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है, जो तापमान है वो क्या रहता है, मध्यम रहता है। ना तो ज्यादा सर्दी रहती, ना ज्यादा गर्मी रहती। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, शीतोष्ण ताप कटिबंधीय कहते हैं। अब बात करते हैं आगे शीत कटिबंध की। तो 66 डिग्री से 0 डिग्री के बीच के क्षेत्र को उत्तर और 66 डिग्री से ध्रुवों तक के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, शीत कटिबंधीय कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वो बिल्कुल कम पहुंचता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या रहती है, ठंड रहती है। इसी कारण से क्या कहते हैं, शीत कटिबंधीय कहते हैं। तो आज हम थ्योरी से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसमें बताया गया है उष्ण कटिबंधीय। कर्क और मकर रेखा के बीच दोपहर का सूर्य साल में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर रहता है। ऐसा इसलिए होता है, सूर्य की किरणें कम से कम एक बार बिल्कुल सीधी पड़ती है। पृथ्वी के इस भाग सूर्य का अधिक ऊष्मा ग्रहण करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं,
उष्णकटिबंधीय कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है वो बिल्कुल जो सूर्य की किरणें वो बिल्कुल सीधी पड़ती है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, ऊष्मा पाई जाती है और गर्मी सबसे ज़्यादा इसी इलाके में होती है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं आगे शीतोष्णकटिबंधीय की। शीतोष्णकटिबंधीय क्या है? कर्क और मकर रेखा के बाहर, कर्क और मकर रेखा के बाहर सूर्य की किरणें सिर के ठीक ऊपर नहीं रहती, नहीं होता। इस क्षेत्रों में सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती है, इसलिए इन इलाकों में तापमान मध्यम रहता है। क्या होता है कि जो ये इलाके हैं इन पर क्या सूर्य की किरणें हमेशा क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है, और इसी वजह से जो यहाँ पर जो तापमान है वो क्या रहता है, मध्यम रहता है, ना ज़्यादा गर्मी रहती ना ज़्यादा सर्दी रहती। अब बात करते हैं आगे शीत कटिबंध की। शीत कटिबंध क्या है? ध्रुवों और ध्रुवों के बीच वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल तिरछी पड़ती है किरणें, और इस वजह से क्या है, इसलिए इन क्षेत्रों में सूर्य कभी क्षितिज से ऊपर नहीं होता, सिर से ऊपर नहीं होता, इसलिए इस भाग में तापमान बहुत कम रहता है और इस भाग को क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। देशांतर के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और आज की